द प्रिंसेस 2022। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी द प्रिंसेस। मूवी में शुरू से लेकर एंड तक आपको बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा, जिससे आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट कंटेंट सबसे पहले मिल सके। मूवी की शुरुआत में एक शानदार कासल दिखाया जाता है, जहां एक प्यारी सी प्रिंसेस सोई होती है। प्रिंसेस के सिर में काफी दर्द था। किसी ने प्रिंसेस को कैसल में किडनैप करके रखा था। प्रिंसेस के लिए कैसल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ उस पर कड़ी नजर रखी गई थी। अचानक कमरे में दो आदमी चले आते हैं। इन दोनों पर शातिर तरीके से हमला करने के लिए प्रिंसेस बेड पर सोने का नाटक करती है और सही समय देखकर वो एक आदमी पर अटैक कर देती है। इसी बीच प्रिंसेस अपने हाथों की जंजीरें भी तोड़ देती है और ये देखने के बाद दोनों आदमी काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ हमें उन दोनों आदमियों के और प्रिंसेस के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। प्रिंसेस ने काफी बेहतरीन तरीके से दोनों आदमियों के साथ फाइट की। प्रिंसेस ने पहले आदमी की आंखों में चाकू घुसाकर उसे मार डाला और दूसरे आदमी को इंजर्ड करके उसे ऊपरी माले से नीचे नदी में फेंक दिया। और फिर प्रिंसेस उस कमरे से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर कैसल के बाहर निकलने की कोशिश करती है। अपने कमरे के ठीक नीचे प्रिंसेस अपने परिवार को देखती है, जिसे जूलियस नाम के राजकुमार ने किडनैप किया था। जूलियस प्रिंसेस से शादी करके इस कैसल और पूरे राज्य को अपना बनाना चाहता था। जूलियस अपनी गर्लफ्रेंड मोइरा के साथ मिलकर प्रिंसेस के फैमिली और आम लोगों को उन्हीं के कैसल में बंदी बनाकर रखता है। जूलियस प्रिंसेस के पिता से कहने लगता है, तुम एक बेकार राजा हो, क्योंकि तुमने अपने राज्य में ऐसे लोगों को रहने की जगह दे दी जिन लोगों को मारकर राज्य से बाहर फेंक देना चाहिए था। किंग कहता है, कोई भी राजा कभी भी ज्यादा दिनों तक डरा धमका कर राज्य संभाल नहीं पाता है। मैंने भी वही किया। इस बात पर जूलियस हंसने लगता है और फिर सभी को अंदर जेल में ले जाया जाता है। ठीक तभी यह सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जूलियस की शादी प्रिंसेस से होने वाली थी, लेकिन एंगेजमेंट के दिन प्रिंसेस सबके सामने जूलियस को सॉरी कहकर वहां से चली गई थी। इस बात को लेकर जूलियस प्रिंसेस और उसके पूरे परिवार से गुस्सा था। कुछ देर बाद कमरे में जूलियस का सोल्जर आता है और प्रिंसेस उस सोल्जर से छिपने के लिए बाथ टब में छिप जाती है। उस सोल्जर के कमरे से जाने के बाद प्रिंसेस वहां से भागने की प्लानिंग बनाती है, लेकिन कमरे में जूलियस का सोल्जर प्रिंसेस को पहले ही देख चुका था और अब वो प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। इसी दौरान हमें प्रिंसेस और जूलियस के सोल्जर के बीच एक धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिसमें प्रिंसेस जूलियस के सोल्जर के छक्के छुड़ा देती है और उसे जान से मारकर नीचे फेंक देती है। जूलियस के सोल्जर की मौत के बाद प्रिंसेस पर नजर रखने के लिए जूलियस अपने आदमियों को भेजता है। प्रिंसेस जूलियस के आदमियों से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जूलियस का एक भी आदमी उनकी फैमिली के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। गुस्से में प्रिंसेस इन दोनों को भी मार देती है। दोनों सोल्जर्स के पास एक तलवार थी, जिसे लेकर प्रिंसेस अपने कमरे से भागने लगती है। इस बीच प्रिंसेस को ढूंढने के लिए दोबारा से कमरे में एक सोल्जर को भेजा जाता है और इस बार खुद को बचाने के लिए प्रिंसेस खिड़की से बाहर लटकी हुई थी और इसी दौरान प्रिंसेस की तलवार भी नीचे गिर जाती है। सोल्जर के जाने के बाद प्रिंसेस छिपते छिपाते एक कमरे में पहुंचती है। कमरे में बेड के नीचे से प्रिंसेस एक बेहतरीन तलवार निकालती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यह तलवार प्रिंसेस को राजा के खास आदमी खाई ने दी थी, क्योंकि काफी सालों की प्रैक्टिस के बाद प्रिंसेस तलवारबाजी सीखकर अपने राज्य के लिए एक सच्ची वॉरियर बन चुकी थी। ठीक तभी कमरे में कोई चला आता है और प्रिंसेस तलवार लेकर कमरे से भाग जाती है। इधर मोइरा जूलियस से कहती है कि तुम चाहो तो प्रिंसेस से बिना शादी किए उसके राज्य को अपना बना सकते हो और फिर किंग को बेरहमी से मार देना। इस पर जूलियस कहता है, मुझे मोइरा लोगों को पुराने ट्रेडिशन बहुत पसंद है और उन ट्रेडिशंस को निभाकर मैं प्रिंसेस से शादी करूंगा। मैं सबके सामने किंग का गला काट दूंगा और राज्य के सभी लोगों को यह बताऊंगा कि अब से जूलियस इस राज्य का नया किंग है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों की प्लानिंग के बारे में जानने के बाद प्रिंसेस जूलियस को मार देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही प्रिंसेस जूलियस को मारने की कोशिश करती है, तभी जूलियस को पता लगता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं और जूलियस अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। किंग जूलियस के साथ एक डील करना चाहता है, लेकिन जूलियस किंग को कुत्ता कहते हुए गाली देकर उसकी डील ठुकरा देती है। इधर भागते भागते प्रिंसेस एक सोल्जर से टकरा जाती है।
प्रिंसेस खुद को बचाने के लिए सोल्जर पर अटैक करने लगती है और लड़ते लड़ते प्रिंसेस सोल्जर को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करके उसकी बॉडी पर आग लगाकर उसे नीचे फेंक देती है और सोल्जर की मौत हो जाती है। अब इधर सोल्जर की डेड बॉडी देखने के बाद जूलियस समझ चुका था कि यह सब कुछ प्रिंसेस कर रही है। जूलियस प्रिंसेस को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को कैसल के अंदर भेजता है। प्रिंसेस का सामना कई सोल्जर्स के साथ होता है, लेकिन प्रिंसेस सभी पर भारी पड़ती है। मूवी के सारे एक्शन सीन्स एक से बढ़कर एक हैं। अब प्रिंसेस एक वॉरियर की तरह सभी से लड़ती है और एक एक करके वो सभी को खत्म करने लगती है। लेकिन इस बीच प्रिंसेस पर कई सोल्जर्स हमला करके उसे इंजर्ड कर देते हैं। जैसे तैसे इस हालत में होने के बाद भी प्रिंसेस लड़ना नहीं छोड़ती है और फिर प्रिंसेस सैनिकों को चकमा देकर कैसल के एक कमरे में छिप जाती है। प्रिंसेस अपने इंजर्ड जगहों पर बैंडेज करते करते पुरानी बातें सोचने लगती है और हमें मूवी के बारे में और बातें गहराई से पता चलती हैं। किंग की 2 बेटियां थी। औलाद नहीं होने की वजह से किंग अपनी बेटी प्रिंसेस की शादी जूलियस से करवाना चाहता था। प्रिंसेस किंग को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि भले ही वो किंग के बाद राजा नहीं बन पाएगी, लेकिन प्रिंसेस राज्य की खास वॉरियर जरूर बन सकती है। क्वीन भी अपनी बेटी की बात से सहमत थी, लेकिन किंग प्रिंसेस पर गुस्सा हो जाते हैं और क्योंकि किंग को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था और अपने राज्य को संभालने के लिए प्रिंसेस की शादी जूलियस से करवाना चाहता था, वो प्रिंसेस से कहता है तुम्हें ना तो अपनी फैमिली की फिक्र है और ना तो तुम्हें इस राज्य की फिक्र है। तुम एक सेल्फिश बेटी हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ठीक तभी कमरे में लिन चली आती है, जिसके बारे में प्रिंसेस को नहीं पता था और वो लिन पर अटैक कर देती है। लेकिन एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। यहाँ हमें पता चलता है लिन प्रिंसेस की खास दोस्त थी और उसे एक वॉरियर बनाने के पीछे लिन का बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखने के बाद खुश थे। लिन प्रिंसेस की चोट पर दवाइयां लगा देती है और फिर प्रिंसेस लिन से पूछती है कि उस रात आखिर क्या हुआ था और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लिन बताती है एंगेजमेंट के कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक जूलियस अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर कैसल पर हमला कर देता है। उसने बड़ी बेरहमी से हमारे सैनिकों को मार डाला। किंग ने जूलियस से माफी तक मांगी, लेकिन फिर भी जूलियस नहीं माना और उसने किंग, क्वीन, किंग के खास आदमी और प्रिंसेस की बहन वॉयलेट को किडनैप कर लिया। प्रिंसेस इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन लिन प्रिंसेस को पुरानी बातें याद करने से मना करती है। लिन कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और इस बार ये दोनों किचन के रास्ते से बाहर जाने वाले थे, क्योंकि किचन के पास एक गुप्त टनल है जहाँ से सीधा कैसल जेल में जाया जाता है और जेल में प्रिंसेस के पूरे परिवार को बंद करके रखा गया था। दोनों अपने प्लान अनुसार किचन से जाने लगते हैं। इसी दौरान जूलियस के सोल्जर्स एक लड़की को परेशान कर रहे थे। प्रिंसेस और लिन मिलकर उस लड़की को बचाती हैं और ये दोनों सभी सोल्जर्स को मार डालती हैं, लेकिन तभी इन दोनों को मोइरा पकड़ लेती है। मोइरा चाबुक से दोनों पर अटैक करती है। तीनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन मोइरा चाबुक की मदद से प्रिंसेस को फांसी देने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते लिन उसे बचा लेती है। लिन मोइरा के आसपास आग लगा देती है और सही मौका देखकर गुप्त टनल से प्रिंसेस को जेल भेजती है। प्रिंसेस जेल में जाकर पहले तो सोल्जर्स के साथ शराब पीती है और फिर सभी को बताती है कि वो प्रिंसेस है और फिर इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। प्रिंसेस सोल्जर्स को एक वॉरियर की तरह मार रही थी और ये देखने के बाद कहीं ना कहीं किंग हैरान हो चुके थे। अब जैसे ही प्रिंसेस अपनी फैमिली को लेकर वहां से बाहर जाने लगती है, उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में प्रिंसेस लिन और उसकी फैमिली को हॉल में ले जाया जाता है। जूलियस प्रिंसेस से कहता है तुम्हारा जन्म मेरी बीवी बनने के लिए हुआ था, ऐसे वॉरियर की तरह लड़ने के लिए नहीं हुआ था। फिर वो प्रिंसेस को छूने की कोशिश करता है और प्रिंसेस उसका हाथ काट लेती है। जूलियस गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और फिर प्रिंसेस कहती है जूलियस तुम खुद के लिए सबसे बड़े नाइटमेयर हो, तुम्हें कैसे मारना है और किस तरह से मारना है मैं हर वक्त यही सोचती रहूंगी और तुम्हारी अनाथ जैसी लाइफ में ये सोचते रहना कि कब तुम्हारी मौत होगी, वो भी प्रिंसेस के हाथों। जूलियस प्रिंसेस की बातों से काफी गुस्सा हो गया था और जूलियस ने फैसला बना लिया था कि अब वो प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन वॉयलेट से शादी करेगा। यह सुनने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर लिन और प्रिंसेस वॉयलेट को यहाँ से दूर भगाने का प्लान करते हैं। लिन वॉयलेट को लेकर हॉल से भाग जाती है और प्रिंसेस सोल्जर्स के साथ लड़ने लगती है। गुस्से में एक सैनिक प्रिंसेस को कैसल से सीधा नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस नदी में डूबने लगती है।
सभी प्रिंसेस की बचने की आशा खो चुके थे क्योंकि प्रिंसेस के हाथ बंधे हुए थे। वो चाहती भी तब भी नदी से बचकर बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस नदी में गिरती है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जैसे तैसे करके उसे अपने परिवार को बचाना होगा। और फिर प्रिंसेस अपने होश और जोश की मदद से नदी से बाहर निकलकर कैसल में पहुंचती है। कैसल में दोबारा से प्रिंसेस पर एक सोल्जर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वॉयलेट और लिन उसे बचा लेती है और अब ये तीनों कैसल के गुप्त गोदाम में जाते हैं जहां पर वॉरियर्स के सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। लिन और प्रिंसेस तैयार होकर कमरे से निकलती हैं और वॉयलेट को यहीं छिपकर रहने को कहा जाता है। इस बीच पूरे कैसल में वॉयलेट को ढूंढने के लिए सोल्जर्स अफरा तफरी मचा रहे थे। लिन और प्रिंसेस एक एक करके जूलियस के सोल्जर्स से लड़ने लगती हैं और जैसे ही सभी को प्रिंसेस के जिंदा होने की बात पता चलती है सभी हैरान हो जाते हैं। जूलियस मोइरा से कहता है कैसे बार बार ये लड़की मौत से लड़कर जिंदा हो जाती है। मोइरा कहती है इस बार ये लड़की मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। और फिर वॉयलेट और जूलियस की शादी के लिए प्रीस्ट को बुलाया जाता है। इस बीच वॉयलेट छिपते छिपाते हॉल में पहुंचती है और किंग के खास आदमी खाई को एक तलवार देती है, लेकिन ऐसा करते हुए जूलियस उसे पकड़ लेता है और फिर वॉयलेट को जबरदस्ती शादी करवाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। इस दौरान प्रिंसेस और लिन के बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे ये दोनों लगभग सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। किंग के आदमी और आम जनता मौका देखकर हॉल में भागने लगते हैं और अब लिन जूलियस को रोकने के लिए जाती है। गुस्से में जूलियस किंग पर अटैक कर देता है और किंग का क्राउन छीनकर खुद पहन लेता है और फिर जूलियस और लिन के बीच धमाकेदार लड़ाई होती है। जूलियस किंग की तलवार से लड़ रहा था जो दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारों में से एक है। लिन जूलियस के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी तलवार आम तलवार थी और फिर वो घायल हो जाती है। उधर प्रिंसेस और मोइरा फाइट कर रहे थे। प्रिंसेस के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी जो उसे लिन हमेशा से कहा करती थी, जब भी दुश्मनों के साथ फाइट करो तो दो चीजें हमेशा याद रखना, पहला पेशेंस यानी कि धैर्य और दूसरा फोकस यानी केंद्रित करना। और इसी बात को याद रखकर प्रिंसेस मोइरा को ट्रिगर करने लगती है और मौका देखकर प्रिंसेस उसे बिल्कुल उसी तरीके से फांसी देती है जिस तरह से मोइरा ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की थी। इधर लिन की चीखने की आवाज सुनने के बाद प्रिंसेस हॉल में जाती है। लिन को सही दवाई देने के लिए खाई उसे हॉल से दूर ले जाता है और अब शुरू होती है जूलियस और प्रिंसेस की फाइट। जूलियस बड़ी ही आसानी से प्रिंसेस से लड़ रहा था। प्रिंसेस को जूलियस से लड़ने में काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि जूलियस के पास किंग की तलवार थी। जूलियस ने अब तक प्रिंसेस को काफी हद तक इंजर्ड कर दिया था और फिर जूलियस प्रिंसेस को मारते मारते कासल के बाहर ले जाता है। कासल और आम जनता के सामने जूलियस प्रिंसेस को मारने का ऐलान करता है। जूलियस बार बार प्रिंसेस की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है अब से मैं इस राज्य का एक नया किंग हूँ, याद रखना कि मैं किंग हूँ जो आम जनता के साथ प्यार से बात नहीं करेगा। उन सभी को यही लग रहा था कि अब प्रिंसेस की मौत हो जाएगी, लेकिन प्रिंसेस पेशेंस और फोकस का इस्तेमाल करके जूलियस को मारना चाहती थी। सही मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस जूलियस के हाथों से तलवार छीनकर उसकी गर्दन काट देती है। जूलियस का सर उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। प्रिंसेस जूलियस के सिर से किंग का क्राउन लेकर अपने पिता को देती है। प्रिंसेस की बहादुरी से सभी खुश थे। किंग कहता है अब से लड़कियां अपनी किस्मत खुद अपने हाथों लिखेंगी। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है जिसने अपने दम पर इस कैसल और राज्य के सभी लोगों को बचाया। किंग अपनी बेटी से माफी भी मांगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज जो कुछ भी किंग ने देखा उसके बाद किंग अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहा था। मूवी के एंड में खाई लिन को लेकर कैसल के बाहर आता है। प्रिंसेस और लिन एक दूसरे को शाबाशी देकर गले लगाती है और लिन दोबारा से प्रिंसेस से कहती है प्रिंसेस हमेशा याद रखना दुश्मनों से लड़ने के लिए इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है पेशेंस और फोकस। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।